इस बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना, या सीधे शब्दों में कहें तो अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं। हाल ही में इनसे जुड़ी 161 फाइलों का एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष से आई एक ऐसी ऐतिहासिक घटना से जिसने इस पूरी डिबेट की नींव रखी थी। जरा सोचिए, मेरी खिड़की के बाहर कई चमकती हुई चीजें दिख रही हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कोई आतिशबाजी हो रही हो। अब ये कोई किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये सीधे नासा के अपोलो मिशन के आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट के शब्द हैं। जब हमारे अंतरिक्ष यात्री अपोलो 12 और 17 मिशन पर चांद की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने कुछ बेहद रहस्यमयी चीजें देखी। आधिकारिक फाइलों में साफ साफ जिक्र है कि उन्होंने चांद की सतह के पास चमकते हुए कणों और एक अजीब से चमकते हुए सिलेंडर जैसी चीज को गुजरते हुए देखा। मतलब दो अंतरिक्ष यात्री आपस में बात कर रहे हैं कि बाहर आतिशबाजी जैसा नजारा है। ये साफ दिखाता है कि वो वहाँ कुछ ऐसा देख रहे थे जो उनकी समझ से बिल्कुल परे था। धरती पर मौजूद सबूत, सैन्य और रडार एनकाउंटर। और देखिए, ये कोई एक आध दिन की घटना नहीं है। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये एक बहुत लंबा ऐतिहासिक पैटर्न है जो दशकों से चला आ रहा है। कहानी शुरू होती है अपोलो मिशन के दौरान चांद के पास दिखी उन चमकती चीजों से। फिर हम आते हैं 1999 में, जब FBI ने एक फाइटर जेट का फुटेज जारी किया। मामला यही नहीं थमता। 2023 में हमारी धरती के बेहद करीब एक विशाल सिलेंडर जैसी वस्तु देखी जाती है और फिर 2024 में US इंडो पैसिफिक कमांड एक अज्ञात ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है। यही सारा घटनाक्रम हमें आज के इस पॉइंट तक खींच लाता है जहां अचानक से 161 फाइलों का एक साथ खुलासा कर दिया गया है। अब ये जो संख्या है ना 20, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही हैरान करने वाली मिलिट्री घटना का सबूत है। बात है 1999 की। ओमान की खाड़ी के ऊपर उड़ रहे एक फाइटर जेट के पायलट को एक रहस्यमय चीज उड़ती हुई दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात, उस फाइटर जेट ने अपने कैमरे और टारगेटिंग सिस्टम से मिसाइल दागने के लिए उस ऑब्जेक्ट को पूरे 20 सेकंड तक लॉक कर लिया था। लेकिन ठीक 20 सेकंड बाद वो चीज रडार और कैमरा दोनों से अचानक गायब हो गई, बिल्कुल छुमंतर। उसे ट्रैक ही नहीं किया जा सका। सोचिए, वो ऑब्जेक्ट हमारी आधुनिक सैन्य तकनीक से भी कई कदम आगे की गति और तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ आधिकारिक शब्दों को ठीक से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सरकारी दस्तावेजों में इन चीजों को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जब वो UFO या UAP कहते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना, यानी ऐसी कोई भी अजीब गतिविधि या चीज जिसे पहचाना नहीं जा सका हो। और वहीं दूसरी तरफ एलियन शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर उन अज्ञात इकारियों के लिए किया गया है जो हमारी धरती के गोले की नहीं हैं, बल्कि किसी दूसरे खगोलीय पिंड से आई हैं। तो ये स्पष्टता हमें इन दस्तावेजों को एक बिल्कुल साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखने में मदद करती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इन चीजों के आकार। फाइलों में दर्ज इन ऑब्जेक्ट्स के आकार सच में बहुत ही विशिष्ट और अजीबोगरीब हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तो एक 8 पॉइंटेड स्टार की हो रही है। बताया गया है कि ये एक ऐसा उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट था जिसके 8 किनारों से रेखाएं बाहर निकलती हुई दिख रही थी, बिल्कुल एक तारे और प्लस के निशान के मिक्सचर जैसा। इसके अलावा फाइलों में एक होवरिंग इंस्पेक्टर का भी जिक्र है। ये एक ऐसी चीज थी जो हवा में विंड टरबाइन के एकदम पास ऐसे मंडरा रही थी, मानो वो वहां की जांच करने आई हो कि आखिर चल क्या रहा है। और हाँ, सबसे विशाल चीज जो देखी गई वो एक सिलेंडर के आकार की थी। इसकी लंबाई 130 से 195 फीट के बीच बताई गई है, जो अपने पीछे बहुत तेज रोशनी छोड़ते हुए धरती के नजदीक से गुजरी। है ना कमाल की बात। आधिकारिक खुलासा, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर फाइल्स। यही वो जगह है जहां से इस पूरी कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। स्रोत सामग्री के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने इस सारी जानकारी को एक पब्लिक पोर्टल पर डाल दिया है। ये रिलीज नंबर 1 है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब आम जनता सीधे इन आधिकारिक फाइलों और डेटा तक पहुंच सकती है। इस स्तर पर ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। और इस पहले सार्वजनिक खुलासे में कुल मिलाकर ठीक 161 फाइलें शामिल हैं। मतलब ये कोई 1-2 पन्नों की छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। इसमें अलग अलग खुफिया एजेंसियों के नोट्स, उनकी तस्वीरें और जितने भी विजुअल सबूत थे, उन सबको एक ही डेटाबेस में संकलित कर दिया गया है।
जब आप इन 161 फाइलों को देखेंगे ना, तो कई ऐसे राज सामने आते हैं जिन पर सालों से हम और आप सिर्फ बहस ही करते आ रहे थे। इस खुलासे के पीछे का जो आधिकारिक कारण बताया गया है वो इस कोटेशन से बिल्कुल साफ हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, पीट हेग्सेथ और ट्रंप की तरफ से ये बात बहुत ही मजबूती से कही गई है कि उनका मकसद पूरी तरह से ऐतिहासिक पारदर्शिता लाना है। स्रोत सामग्री साफ कहती है कि उनका संदेश यह है कि वो जनता से कुछ भी छिपाना नहीं चाहते, और यही वजह बताई जा रही है कि बिना किसी पक्षपात के ये सारा का सारा डेटा इंटरनेट पर पब्लिक कर दिया गया है। अंतर्निहित संशय, टाइमिंग पर सवाल। और ये वो सवाल है जो इस वक्त हर तरफ गूंज रहा है कि आखिर ये फाइलें ठीक इसी समय क्यों जारी की गईं? मतलब जरा सोचिए, दुनिया भर में इस वक्त इतने सारे गंभीर मुद्दे चल रहे हैं, तो ऐसे में अचानक से इन खुफिया यूएफओ फाइलों को सामने लाने का क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे घटनाक्रम को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए पेश करता है, जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ तो सरकार का आधिकारिक रुख है जो कहता है कि यूएफओ फाइलों का ये खुलासा ऐतिहासिक सवालों के जवाब देने और सार्वजनिक पारदर्शिता के लिए उठाया गया एक बेहद जरूरी कदम है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता और कई विश्लेषकों का एक वर्ग ये सवाल उठा रहा है कि कहीं ये हुर्मुज जल डमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में चल रहे उस गंभीर संकट से ध्यान भटकाने की कोई सोची समझी कोशिश तो नहीं है। लोगों का तर्क है कि दुनिया वहां एक तुरंत समाधान मांग रही है और उसकी जगह उन्हें यूएफओ की फाइलें पकड़ा दी गई हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस जो बहस चल रही है उसे आपके सामने रख रहे हैं। और ये तुलना हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि इसके पीछे की असली प्राथमिकता क्या हो सकती है। और आपको बता दूं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अधिकारियों ने बहुत ही साफ शब्दों में संकेत दिया है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर जनता की तरफ से और मांग आती है तो पेंटागन भविष्य में ऐसी और भी कई रहस्यमयी फाइलें सार्वजनिक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में हमें अंतरिक्ष और इन अज्ञात चीजों के बारे में और भी चौंकाने वाली जानकारियां देखने को मिल सकती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ समेटते हैं। 161 फाइलों का ये पूरा डेटाबेस, 1999 में फाइटर जेट के रडार लॉक वाली वो घटना और चांद के पास दिखी वो चमकती हुई अजीब आकृतियां, ये सब सिर्फ सूचना ही नहीं है, ये आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस असीम ब्रह्मांड में, जिसका शायद कोई अंत ही नहीं है, क्या सच में हमारी धरती ही जीवन का एकमात्र केंद्र है? क्या हम आखिरकार ये मानने के लिए तैयार हो रहे हैं कि शायद हम अकेले नहीं हैं? स्रोत सामग्री हमें बिल्कुल इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज सामने आए ये तथ्य निश्चित रूप से हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देते हैं। इस गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।